नमस्कार दोस्तों, अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और चुनावी माहौल पूरी तरीके से देखने में मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चुनावी महोत्सव शुरू होने वाला है। समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता और पूर्व मंत्री रहे रविदास मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी ने उनकी मेहनत और उनके संघर्षशील और उनके लगन को देखते हुए पुनः मध्य क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि किन किन मुद्दों पे आखिर इनका फोकस ज़्यादा रहेगा और किन किन विषयों पे इनका जो कार्य है ज़्यादा रहेगा। स्वागत है सबसे पहले आपको अवर 24 न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद। रविदास जी, जैसे कि चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज शुरू हो चुकी हैं और पूर्व में आप मंत्री भी रहे हैं मध्य से, क्या कहना है आपका? पब्लिक का रुझान और समाजवादी पार्टी की नीतियाँ क्या हैं? हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और लगातार जो है वो विकास के कामों को लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करते रहे हैं। जनता ने सड़कों पर संघर्ष करते हमको देखा है और प्रदेश की जालिम सरकार ने दमन से, जुल्म से और तानाशाही से हमारे जन संघर्षों को दबाने का काम किया है। इसलिए हम इन तमाम मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता हमारे साथ में है। जनता का परिवर्तन और बदलाव करने का मन स्पष्ट हो गया है। भाजपा की सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। इस सरकार से जनता का विश्वास समाप्त हो गया है। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है और कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। मंत्री जी, ये बताइए, जैसे कि अभी जो समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा की हैं और पूर्व में जो उनकी सरकार रहेगी उसमें इस बार क्या बदलाव है, क्या परिवर्तन रहेंगे? समाजवादी पार्टी की 2012 में जब सरकार बनी थी, हम लोगों ने जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरा करने का काम किया। हम लोगों ने लखनऊ शहर में मेट्रो शुरू करने का काम किया। ये सरकार आई, सरकार ने 1 इंच भी कहीं मेट्रो बढ़ाने का काम नहीं किया। गोरखपुर के खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 बार सांसद रहे थे, वहां पर गोरखपुर में मेट्रो नहीं है। इसी प्रकार बनारस में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, वहां मेट्रो नहीं है, लेकिन लखनऊ में हम लोगों ने मेट्रो शुरू कराया। तमाम विकास के यहाँ पर काम हुए। समाजवादी पेंशन के नाम पर जो निराश्रित महिलाएं थी उनको 500 रुपया महीना पैसा मिलता था, लेकिन सरकार बनी, इस सरकार ने वो पेंशन राशि बंद कर दी। हम लोगों ने ऐलान किया है कि 10 मार्च को जब माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री होंगे तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में पूरे प्रदेश में जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने का काम होगा। हम लोगों ने ऐलान किया है कि जो निराश्रित महिलाएं पूरे प्रदेश में हैं, 1 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपया महीना मासिक पेंशन मिलने का काम होगा। हम लोगों ने ऐलान किया है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में पास होगा और 22 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने का काम होगा। इसके अलावा समाजवादी कैंटीन में 10 रुपए की थाली मिलने का काम होगा। हम लोग ने जो विकास के काम पहले किए थे उससे लखनऊ मध्य पूरा सज गया था, लेकिन जब सरकार बदली और यहाँ पर विधायक जो थे 5 साल प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहे, कहीं उस काम का रख रखाव भी नहीं करने पाए, कहीं कोई विकास का काम नहीं किया। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो 5 साल यहाँ पर रहे, 5 साल मंत्री रहे, वो लखनऊ मध्य क्षेत्र से चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री जी, जैसे कि अभी आप पब्लिक के बीच में आपके दौरे जारी हैं, लगातार आप पब्लिक में कन्विंसिंग कर रहे हैं और पब्लिक का रुझान क्या लग रहा है आपको मध्य क्षेत्र से और आपकी दावेदारी, क्योंकि आप पूर्व भी समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता रहे हैं, तो जनता की क्या रुझान है? देखिए, 2012 में हम 24,000 वोट से चुनाव जीते थे और हम लोगों ने 5 साल रह करके जनता के सुख दुख में पूरा साल रहने का काम किया। 2017 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हो गया था, लेकिन गठबंधन के बाद भी, हमको टिकट मिलने के बाद भी
कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन 2012 में 24,000 वोट जीते थे और 17 में हमारे उससे 14,000 वोट और बढ़ गए। तो इसका मतलब है हम लोगों ने 5 साल में जनता के बीच में रहकर काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ली। उनका विधायक जो 5 साल मंत्री थे वो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं और वो क्षेत्र छोड़ करके चले गए लखनऊ कैंट में। मध्य में पूर्व में जो विधायक रहे थे, क्या क्या कमियां उनको आपकी नज़र में लगी, क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया, और क्या क्या पब्लिक जो ऐसी जो जन मुद्दे थे जो यहाँ पे होना चाहिए थे जो रह गए आपकी नज़र में? जो यहाँ पर पहले मछली के विधायक थे, 5 साल मंत्री रहे, किसी मोहल्ले किसी गली में कभी वो एक बार भी नहीं गए। वो खाली किसी हॉल में कार्यक्रम होता था तो गाड़ी से पहुंचते थे, जेड सिक्योरिटी चल रहे थे और अपराधी गाड़ी में घूम रहे थे। तो वो कहीं भी क्षेत्र में जनता से उनको न उनके मुलाकात करने का काम किया, जनता उनसे मिल पाती थी, इसलिए विकास के काम नहीं हुए। हम लोग जनता के सुख दुख में जनता के साथ रहने का काम किए हैं। जब कोरोना काल चल रहा था तो बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौत हो रही थी, हम लोग उस समय जो लोग कोरोना पीड़ित थे उनके साथ खड़े थे। सरकार ने उनके लिए कहीं कोई प्रयास नहीं किया और हजारों लोगों की बिना ऑक्सीजन के कारण से मौत होने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाया, जब लॉकडाउन लगाया, दुकानें बंद करने का ऐलान कर दिया और 3 महीने दुकानें बंद रहीं, लेकिन व्यापारियों से प्रदेश सरकार ने बिजली का बिल लेने का काम किया। ऐसे ही जो ट्रक के मालिक थे उनको ट्रकें खड़ी करा ली और ट्रक चलना बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने रोड टैक्स लेने का काम किया। तो सरकार ने व्यापारियों का व्यापार ठप करने का काम किया, नौजवान लोगों का रोजगार छीनने का काम किया, केवल नफरत फैलाने का काम किया, केवल नाम बदलने का काम किया और कई जिलों के कई शहर के नाम बदले और उस नाम बदलने में विकास का सारा पैसा खर्च करने का काम किया। अब जनता चुनाव में उनका एक एक जो जुल्म है, एक एक अन्याय है, जो लूट है, उसका पूरा हिसाब लेने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नफरत फैला करके, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर ये जनता के बीच जाकर के उनसे वोट मांगने का काम कर पाए। मंत्री जी, ये बताइए कि मध्य क्षेत्र में जो कमी रह गई है, आप मध्य से प्रत्याशी हैं और अब इस कमियों को किस प्रकार से आप दूर करेंगे? हम लोग चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद तत्काल क्षेत्र में सारी टूटी हुई सड़कें जो हैं उसको बनवाने का काम करेंगे। आप सड़कें अभी देख लीजिए और 1 महीने के बाद देख लीजिएगा कि लखनऊ मध्य क्षेत्र में हर सड़क का निर्माण काम हो चुका होगा। हम लोगों ने नालों की सफाई करने का काम किया था, नालों को ढकवाने का काम किया था। इस सरकार में कोई भी नाले न साफ हुए न ढकने का काम हुआ। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हैदर कनाल नाला और जो नाले खुले हुए हैं उनको साफ करा करके उस पर ढकने का काम करेंगे। सड़क बनेगी और सड़क के दोनों तरफ दुकानें बनेंगी। जो गरीब फुटपाथ दुकानदार हैं उन लोगों को दुकानों का आवंटन होगा। यहाँ ट्रैफिक की बहुत गंभीर समस्याएं हैं। किशनबाग बस स्टैंड में इसको हटा करके थोड़ा शहर से दूर ले जाएंगे और यहाँ पर ई रिक्शा, ऑटो, टेम्पो और रिक्शा का स्टैंड और पार्किंग की व्यवस्था करने का काम करेंगे ताकि ट्रैफिक की समस्या हल हो। हम लोग मेट्रो का विस्तार करने का काम करेंगे और हुसैनगंज से लेकर के हैबिट रोड से अंदर अमीनाबाद और जो पुराना लखनऊ है वहाँ से लेकर के अंडरग्राउंड काम करके और जो है पदन चौक में जो है वहाँ इसको जोड़ने का काम करेंगे। इस तरीके से ट्रैफिक की समस्या को हल करने का काम करेंगे, जिसके कारण से आज पूरे मध्य क्षेत्र के अंदर जनता परेशान है और उन जो समस्याएं जनता की हैं उनको दूर करने का काम करेंगे। हम लोगों ने अस्पतालों में दौरा करने का काम किया और वहाँ पर सारा दवा, इलाज, जांच सब फ्री था। सरकार बदली और इन्होंने सब बंद कर दिया। हम लोग फिर से जनता को सलाह ला रहे हैं कि सरकार बनने के बाद
पूरे उत्तर प्रदेश में दवा, इलाज, जांच सब फ्री होने का काम होगा। निःशुल्क शिक्षा होगी। हमारा नारा है रोटी कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्त होगी। ये बताइए कि अभी आप पूर्व विधायक और इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो प्रतिद्वंदी और चिर प्रतिद्वंदी में आपकी किससे फाइट देखी जाए, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस और बीएसपी कहीं लड़ाई में है ही नहीं। लड़ाई सीधे भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, धन बल है, पैसा है और वो कुछ झूठ बोलने का लोग बोलते हैं, इसलिए लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी और बहुत भारी अंतर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। कांग्रेस और बीएसपी तो कहीं लड़ाई में भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता और मध्य क्षेत्र से प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और बताया है कि आने वाले जो टाइम होगा, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो मध्य क्षेत्र में एक नया बदलाव, एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद शाह के साथ अवर 24 न्यूज़ के लिए फैसल।